तो द्विपरमाणुवीय अणुओं के लिए शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। तो कोई भी अहार्मोनिक दोलित्र है उसकी वाइब्रेशन एनर्जी है वो तरंग संख्या के रूप में इस प्रकार से दी जा सकती है कि इसका मात्रक होगा सेमिक इनवर्स कि v प्लस 1/2 1 माइनस एक्सी वी प्लस 1/2 ओमेगा ई, जहां पर v क्या है, कंपन क्वांटम संख्या है और v का मान हम जानते हैं कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकते हैं। यहां पर ओमेगा ई क्या है, रेले लाइन की तरंग संख्या है। अब ये रेले लाइन क्या होती है, तो रेले लाइन इस प्रकार से प्राप्त होती है जैसे मान लो कोई आपतित विकिरण और प्रकीर्णित विकिरण, यानी कि आने वाली लाइट और प्रकीर्णित होने वाली लाइट की तरंग संख्या इसके जैसे आवर्ती सैम हो तो तरंग संख्या भी क्या होगी, सैम होगी। तब जो स्पेक्ट्रमी लाइन प्राप्त होती है उसे कहा जाता है रेले लाइन, और इससे कम ज़्यादा प्राप्त होती है तो इसे कहा जाता है रमन लाइन। पहले तो इनकी दो ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा का अंतर क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर v का मान क्या है, v बराबर 0 है। इस ऊर्जा स्तर के लिए ev का मान कितना होगा, यानी कि v बराबर 0 के लिए v का मान यदि अपने 0 रख दें तो ऊर्जा का मान क्या होगा, और दूसरा अपने v का मान 1 रखें तो जो तरंग संख्या के रूप में अपनी ऊर्जा बता रही हैं उसका मान क्या होगा, v का मान क्या रख दिया अपने 1 रखें तब ऊर्जा का मान क्या होगा। तो एक बार अपने v बराबर 0 के लिए रखें, तो v बराबर 0 के लिए रख दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1/2 1 माइनस एक्सी, v का मान क्या रख दिए यहाँ पर 0 प्लस 1/2 ओमेगा ई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधा ही 1/2 बचेगा, तो 1/2 1 माइनस एक्स ई, और यहाँ पर भी 1/2 बचेगा तो एक्स ई बाई क्या हो जाएगा 2, तो एक्स ई बाई 2, और बाहर क्या है इसके ओमेगा ई है। तो ये आ जाएगा 0 v बराबर 0 रखने पर कि 1/2 1 माइनस एक्स ई बाई 2 ओमेगा ई। इसी प्रकार से v का मान 1 रख दें तो क्या प्राप्त होगा, v की जगह 1 रखें, अपने यहाँ पर 1 रखें और यहाँ पर 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। 1 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपने 3/2, 3/2 फिर 1 माइनस एक्स ई, ये क्या हो गया 3/1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 और ये क्या है आगे ओमेगा ई है। तो यहाँ की ऊर्जा क्या हो जाएगी कि 3/2 1 माइनस 3/2 एक्स ई ओमेगा ई, और यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये अपने ऐसे कह दें डेल्टा ईवी बार, डेल्टा ईवी बार, यानी कि यहाँ की जो तरंग संख्या है, यहाँ की तरंग संख्या और यहाँ की तरंग संख्या में अंतर कितना होगा उसको अपने क्या कहें कि ईवी, या अपने 1 माइनस क्या हो जाएगा E0, यानी कि जो 0 ऊर्जा v बराबर 0 थी तब की जो तरंग संख्या के रूप में एनर्जी है उसमें से ऊपर वाली को घटा दो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, ये क्या आ जाएगा डेल्टा ईवी बार, यानी इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसमें से ये घटाओगे आपके तो क्या आएगा, तो आप घटा कर देखो कि डेल्टा ईवी बार बराबर क्या होगा, ई वी का मान जब 1 हो माइनस ई वी का मान क्या हो जब 0 हो उसको घटा दो, तो 1 वाली क्या है ये है, तो डेल्टा ई वी बार बराबर क्या आ जाएगा 3/2 1 माइनस 3/2 एक्स ई ओमेगा ई माइनस 1/2 1 माइनस एक्स ई बाई 2 ओमेगा ई।
तो इसको आप हल कर लोगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा अपने को। देखो अपनों ने क्या किया, ई वी बार माइनस ई वी जीरो, यानी कि v का मान 1 रखा, एक बार एक v का मान 0 रखा, तो ये मान आ चुके थे, इसमें से इसको घटा दिया है। घटाने के बाद में क्या किया है, बस नॉर्मल मैथ अपने काम में लेंगे। WE को इधर लिखा हुआ था, इसको पहले इधर लिख दिया है। WE/2 को कॉमन ले लिया है, जो बचा है उसको लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में क्या बचा कि WE 1 माइनस XC WE, तो आप इसको WE को अब वापिस इधर लिख सकते हो। तो आपकी ये आ जाएगा कि डेल्टा ई बार बराबर क्या हो गया, सेमी की इनवर्स में है ये। तो यानी कि तरंग संख्या ऊर्जा अंतराल है वो आ जाएगा डेल्टा ई वी बार बराबर 1 माइनस 2 XC ओमेगा ई। तो यानी कि ये आ गया 1 माइनस 2 XC ओमेगा ई, यानी कि इतना ऊर्जा का अंतर पाएगा दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच में, क्योंकि यहां पर v बराबर 0 से v बराबर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन के लिए होता क्या है, ऐसे मानो आप कि सिलेक्शन रूल क्या होता है, यहां पर जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है कि डेल्टा v बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये नहीं होते। होता क्या है, ये होता है डेल्टा v बराबर प्लस माइनस 1 ही होता है मुख्यतः। ये कभी कभार हो जाते हैं, यानी कि ये ट्रांजिशन तो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं कि प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 2 का मतलब है कि यहाँ जैसे v बराबर 0 वाला v बराबर प्लस 2 में चला गया, तो ये तो कभी कभी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से डेल्टा v का मान क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, यानी कि डेल्टा v का मान प्लस माइनस 1 होगा यहाँ पर सिलेक्शन रूल। देखो रेले लाइन होती है, रेले लाइन मान लो ये है, रेले लाइन तब प्राप्त होती है जब आपतित विकिरण की आवर्ती और प्रकीर्णित विकिरण की आवर्ती बराबर होती है। आवर्ती बराबर है तो तरंग संख्या भी क्या होगी, आपतित विकिरण की वेव नंबर और प्रकीर्णित विकिरण की वेव नंबर क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस प्रकार से रेले लाइन प्राप्त होती है। अब इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जो रमन लाइनें प्राप्त होगी उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस कितना है, जैसे मान लो ये प्राप्त होती है, उनका एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ये ज्ञात कहाँ से किया जाएगा। ये एनर्जी का डिफरेंस तो आपको बता दिया, ये होगा। यानी कि यदि आपको इधर की लाइनें प्राप्त करनी है तो यहाँ की जो लाइनें प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी कि तरंग संख्या के रूप में कि WE के अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ये एनर्जी डिफरेंस इतना है कि 1 माइनस 2 XE ओमेगा ई, तो 1 माइनस 2 XE ओमेगा ई जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, यहाँ की जो वेव नंबर है वो ये आ जाएगा। और इधर वाले में, इधर वाली क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ वाले में करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इसमें से इस तरंग संख्या में से कुछ घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 1 माइनस 2 XE ओमेगा वी, 1 माइनस 2 XE ओमेगा ई, ये आपको घटाना पड़ेगा, तब यहाँ की जो तरंग संख्या है वो आ जाएगी। यानी कि रमन लाइन की वेव नंबर क्या होगी, तो वो आप ज्ञात करने के लिए WE माइनस 1 माइनस 2 XE ओमेगा ई, इधर की रमन लाइन की प्राप्त होगी WE प्लस 1 माइनस 2 XE ओमेगा ई। यानी कि यहाँ से इधर वाले को क्या कर दो, प्लस कर दो, और यहाँ पर पीछे जाना पड़ रहा है तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि अपने ऐसा कह दें डेल्टा EV है, डेल्टा EV का मान ये है, तो इसमें क्या करो, प्लस माइनस होता है। जो रमन लाइन की वेव नंबर निकालनी है आपको, रमन लाइन की
वेव नंबर निकालनी है तो क्या करो, प्लस माइनस 1 माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई कर दो। 1 माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई कर दो, किस में, ओमेगा ई में। जो रमन लाइन सॉरी रेले लाइन की जो वेव नंबर है उसमें प्लस माइनस कर दो। इधर की चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा, इधर की चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप द्विपरमाणुकीय अणु का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टोक व एंटी स्टोक लाइनों के बारे में आपको बहुत पहले बताया जा चुका है कि यदि जैसे मान लो कि आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति बराबर होती है तो जो लाइन प्राप्त होती है उसे रेले लाइन कहा जाता है। यदि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति कम रह जाती है तो इस प्रकार की जो रमन लाइनें प्राप्त होती है उनको स्टोक लाइनें कहा जाता है। और यदि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहा जाता है एंटी स्टोक लाइनें कहा जाता है। स्टोक लाइनें होती है उनकी आवृत्ति कम होती है जबकि उसकी तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीव्रता इस प्रकार से है, जैसे मान लो इस जो ये लाइनें हैं इनकी जैसे ऊंचाई ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर अपने तीव्रता लिख दें, इंटेंसिटी लिख दें, तो स्टोक लाइनों की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एंटी स्टोक लाइनों की इंटेंसिटी कम होती है जबकि इसकी आवर्ती कम होती है। आवर्ती कम होती है तो तरंग संख्या भी कम होती है, क्योंकि आवर्ती तरंग संख्या एनर्जी ये एक दूसरे की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आवर्ती ई बराबर एच न्यू, तो आवर्ती ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। एच न्यू, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा को न्यू बार या तरंग संख्या कहा जाता है। तो ये एक दूसरे से क्या होती है, ये रिलेटेड होती है। तो ये पता लग गया है कि ये आपको स्टोक लाइन है, ये एंटी स्टोक लाइन है। तो स्टोक लाइन और ये जो एनर्जी है वो सेमी की इनवर्स में है। सेमी की इनवर्स का मतलब ये वेव नंबर के रूप में है। यदि वेव नंबर को जूल में बदलना होता है तो HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई कहे आपको जूल में ही बताओ, हमारे को तो वेव नंबर में चाहिए नहीं, तो आप क्या करो, इसको HC से मल्टीप्लाई कर दो, HC